आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल डीजीजे ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज का टॉपिक है मेरा प्रकाश। चलिए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। तो देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखें कि प्रकाश जो है वह बाह्य कारक है। बाह्य कारक का मतलब होता है बाहरी कारक जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। अब हमें देखना है प्रकाश के स्रोत के बारे में। तो प्रकाश का स्रोत, स्रोत उसे कहते हैं जिससे कोई वस्तु क्या हो, निकलती हो। तो यह क्या प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत बोले तो वैसा स्रोत जिससे प्रकाश क्या हो, बाहर निकले। तो जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश के स्रोत बोलते हैं। तो क्या प्रकाश का स्रोत है, तो लिखेंगे जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश के स्रोत जिनसे प्रकाश निकलता है, जैसे में बात करते हैं तो ये हो गया सूर्य का प्रकाश, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। तो प्राकृतिक में जितने भी वस्तुएं हैं वे दो प्रकार की होती है। एक जो होता है वो होता है प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त। अब बात करेंगे हम प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो पहला देखते हैं, पहला मेरा है क्या, प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वैसी वस्तुएं जिससे क्या होती है, प्रकाश निकलती है, या वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसी को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो लिखेंगे वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे दीपक, लालटेन, जलता हुआ बल्ब,
सूर्य इत्यादि। अब देखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो ये क्या है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चलिए अब देखेंगे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो जैसे आप बात करें तो कलम, किताब, बेंच, कुर्सी इत्यादि। तो देखिए जो वैसी वस्तु जो क्या करती है, प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है, उसे क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। चलिए अब हम देखेंगे प्रकाश के किरण पुंज के बारे में। प्रकाश का किरण पुंज एक क्या होता है, तो प्रकाश के किरणों के जो समूह होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज, तो प्रकाश के जो किरण पुंज है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब देखिए पहला है अपसारी किरण पुंज। तो देखेंगे अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं, तो प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर और चारों ओर फैल जाती है तो इसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब प्रकाश किरण जैसे कि कोई एक बिंदु है और जब इससे प्रकाश की किरण निकलकर और चारों ओर देखिए फैल रही है तो इसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे बात करते हैं बल्ब, तो बल्ब से क्या होती है, प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर और चारों ओर फैल जाती है। लालटेन हो गया, दीपक हो गया, ये सब क्या है, अपसारी किरण पुंज के उदाहरण है। अब बात करते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो जब प्रकाश की किरण चारों ओर से आकर और किसी एक बिंदु पर मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण चारों ओर से आकर क्या कर रही है, किसी एक बिंदु पर मिल रही है तो इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि रेजर लाइट में आप देखे होंगे, चलिए अब है समांतर किरण पुंज। तो जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर गमन करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। याद हो गया।
क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण चारों ओर से आकर के और किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब देखेंगे समांतर किरण पुंज, तो जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर गमन करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। जैसे कि सूर्य से आने वाली किरणों को समांतर किरण पुंज माना जाता है। चलिए, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।